वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रेकर सेटअप की। लास्ट टाइम हमने बात की थी मिटिगेशन सेटअप की। कैंडल पैटर्न्स इन दोनों मिटिगेशन सेटअप को रिकॉल करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि वो एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे मार्केट लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रही है और मार्केट एक पुल बैक के बाद लोअर लो नहीं बनाती और एक लोअर हाई को कैंडल के ब्रेक अबव कर जाती है, कैंडल से ब्रेक अबव कर जाती है और इस लेग में एक फेयर वैल्यू गैप दे देती है। ये एक मिटिगेशन सेटअप है। ज़रूरी इसमें ये है कि ये सब कुछ एक हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से हो रहा हो। तो इसी तरह का सेटअप जो है वो ब्रेकर सेटअप इससे मिलता जुलता है। आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, मैं जो कि यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। एक हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए आपके पास, और ब्रेकर सेटअप में प्राइस ऊपर से नीचे आ रही हो तो ट्रेंड चेंज का जो सेटअप बनेगा वो उस हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में से है और प्राइस एक लोअर लो बनाए और उस लोअर लो के बाद प्राइस जो है एक लोअर हाई को विद द फेयर वैल्यू गैप्स इन दिस लेग ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रेकर सेटअप। ये मिटिगेशन सेटअप है जिसमें मार्केट लोअर लो बनाने से इनकार कर दे और ये लोअर लो के बाद एक हायर हाई बना दे, लोअर लो को ख़त्म कर दे। दोनों चीज़ें एक हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से होनी ज़रूरी हैं। आज की वीडियो में हम ब्रेकर सेटअप को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मिटिगेशन सेटअप देखना है तो इससे पिछले वाली वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हैंड पिक्ड एग्जांपल है 5 मिनट्स की एक गोल्ड की कॉमिक्स की एक फीड है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की। मेरे सामने इस वक्त 5 मिनट्स की कैंडल्स हैं, गोल्ड फीचर्स का डाटा है। यहाँ पे इफ़ यू नोटिस मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, पुल बैक कर रही है, आ रही है और यहाँ से मार्केट इस लोअर हाई को विद फेयर वैल्यू गैप्स इन दिस लेग, अगर आप नोटिस करें देख रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है। ऑलराइट, ये स्विंग का सेटअप है। उसके बाद प्राइस वापस इस लेग के फेयर वैल्यू गैप्स में, देयर आर फेयर वैल्यू गैप्स हियर, देयर आर फेयर वैल्यू गैप्स हियर, लेकिन हम इन पे ऊपर फोकस करेंगे। प्राइस जब दोबारा इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने आती है तो उसके बाद प्राइस फ्लाई कर जाती है वहाँ से। तो ये एक सेटअप है जो कि आप ब्रेकर सेटअप इसको कहेंगे। ये एक हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से होना ज़रूरी है। ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमारा हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप कोई होना चाहिए। लेट्स कन्वर्ट टू 1 आवर। इसको देखेंगे कि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप कौन सा अवेलेबल था। जी बिल्कुल, ये हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये 1 आवर का अवेलेबल था। एज यू कैन सी राइट हेयर, राइट हेयर। ये 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये नीचे वाले में नहीं आई है, इस वाले में टैप इन की है। सो दिस इज आवर फेयर वैल्यू गैप राइट हेयर। इसको मैं अगर एग्जैक्ट करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप ये है। इसको मैं अगर इस तरह एक्सटेंड कर लूँ तो आप देखेंगे ये वाला एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप है। इसको मैंने एक्सटेंड किया है। प्राइस 5 मिनट चार्ट में, ओके लेट्स गो बैक हियर। प्राइस 5 मिनट चार्ट में एक हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में टैप इन की है। टैप इन करने के बाद प्राइस ने अपना टूवर्ड्स अपसाइड जो लोअर हाई था उसको ब्रेक किया यहाँ पे विद फेयर वैल्यू गैप्स इन दिस लेग। उसके बाद प्राइस इन फेयर वैल्यू गैप्स में वापस आई है फिल करने और वहाँ से ऊपर गई है। अच्छा जी, तो ब्रेकर ब्लॉक को हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बुलिश ब्रेकर बना है यहाँ पे, क्योंकि ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था और उसके बाद ये एक हायर हाई दिया प्राइस ने स्विंग में यहाँ पे। ऑलराइट, तो ब्रेकर इसको इसलिए कहेंगे कि प्राइस ने जब लोअर लो बनाया था यहाँ पे, उसके बाद ये पुल बैक था, उसके बाद एक लोअर लो था, तो ये जो लास्ट पुल बैक होगा, लास्ट पुल बैक में कंसेक्यूटिवली जितनी कैंडल्स बाय साइड की होंगी, क्योंकि ये
लोअर हाई जो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये सब ब्रेकर कैंडल्स कहलाएंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंसेक्यूटिव बाय की 1 2 3 कैंडल्स है। तो हम इन कैंडल्स को अपना ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे और आप देखेंगे कि प्राइस वापस इस ब्रेकर ब्लॉक में आई है और उसके बाद ये प्राइस वहाँ से फ्लाई करके ऊपर की तरफ गई है। एंट्री की बात करें तो ब्रेकर के अगर मिड में से आप ऑर्डर लेते हैं, एक ब्रेकर के बाहर स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ट्रेड को एटलीस्ट लेके जाएंगे 1 2 5। ये तकरीबन आपकी यहाँ पे आपको ये 1 2 5 तकरीबन यहाँ पे आपको 1 2 5 दे जाएगी। तो ट्रेड को चलाने के लिए चूंकि आप हाई टाइम फ्रेम 1 आवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ घंटे ट्रेड को चलने देना पड़ेगा। ये ट्रेड अगर यहाँ पर ट्रिगर होती है आपके ब्रेकर में आने के बाद, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये ट्रेड चली है ये तकरीबन 19 घंटे और 10 मिनट चली है ये ट्रेड। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस ट्रेड को कितना चला सकते हैं अपने साथ। तो एक बार रिकैप मैं आपको दे दूंगा इसका कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, एक डाउन ट्रेंड में है, बेसिकली ट्रेंड चेंज का एक पैटर्न है। हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप ज़रूरी है, वहाँ से प्राइस निकली है, लोअर हाई को उसने ब्रेक किया विद फेयर वैल्यू गैप्स। पुल बैक की लेग में जो कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स हैं वो आपकी ब्रेकर ब्लॉक कंसिडर होंगी। ऑल यू गॉट टू डू इज़ वेट कि आपका ये वाला पॉइंट जाए, ये वाला पॉइंट गया, इसके बाद प्राइस वापस उस ब्रेकर में आई और ब्रेकर से निकल के ऊपर की तरफ गई। ये आपकी एंट्री थी, ब्रेकर के बाहर आपका स्टॉप लॉस था। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली गेट इट 1 2 5। तो अगर आप मार्केट में वेट करें और आप इसको टाइम दें तो ये आपको बहुत अच्छे अच्छे सेटअप गोल्ड जो है आपको निकाल के दे सकता है। तो आज तक की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।